अक्सर हम यही सुनते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर यही सपना हमें गलत रास्ते पर ले जाए तो अंजाम भी बुरा होता है। आज हम आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको अंजाम दिया था एक ऐसे मास्टरमाइंड शख्स ने जिसका सपना था रातों रात अमीर हो जाने का। तारीख 19 जून 2011, इंदौर शहर का पॉश इलाका श्रीनगर, जहां पर एक ही परिवार में रहने वाली 3 महिलाओं की हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी गई थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का नाम दिया गया। इसके साथ ही ये देश का ऐसा केस बना जिसमें पहली बार किसी महिला को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही इस केस में एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हुए जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आखिर कौन था वो जो रातों रात अमीर बनने के लिए एक ही परिवार की पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया? आखिर क्या है इस ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी और क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे केस में? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है इंदौर शहर में रहने आई एक 42 साल की मेघा देशपांडे की, जो एक वर्किंग वोमेन थी और वो एक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। आपने MLM बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनीज मेंबर बनाती हैं और कोई मेंबर जो जितने लोग जोड़ता है उतनी ही कमाई होती जाती है। तो हो सकता है कि मेघा ने भी इस बिजनेस के जरिए काफ़ी पैसे कमाए होंगे। मेघा इंदौर के इस घर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और अपनी 70 साल की माँ रोहिणी के साथ रहती थी। मेघा के पति बैंक में एक मैनेजर थे और वो दूसरे शहर में रहते थे। मेघा देशपांडे का परिवार उज्जैन से कुछ ही समय पहले इस शहर में आया था और वो हंसी खुशी यहाँ पर रह रहे थे। इसके साथ ही मेघा को कीमती ज्वेलरी पहनने का बहुत ही शौक था, इसलिए अक्सर जब वो बाहर जाती थी तो ज्वेलरी पहन कर जाती थी, तो वो अपने गहनों को पहनकर बाहर जाती थी। एक दिन मेघा अपने इन्हीं कीमती गहनों को पहनकर शॉपिंग मॉल में गई। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी, हर कोई मॉल में शॉपिंग करने और घूमने आया था। इसी के बीच में मेघा की मुलाकात 23 साल की एक लड़की नेहा वर्मा से हुई। नेहा को नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था। इधर नेहा का रोहित नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसकी उम्र 24 साल थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। नेहा के पिता एक वैन चालक थे, इसलिए घर में पैसे का अभाव रहता था। इसके साथ ही नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की एक खास बात ये भी थी कि इनके अरमान एक जैसे ही थे। दोनों ही रातों रात अमीर होने के सपने देखते रहते थे ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके। इसी बीच नेहा और मेघा के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। नेहा अक्सर मेघा को कॉल करती थी और उसके बिजनेस के बारे में जानना चाहती थी। जब नेहा ने MLM बिजनेस के साथ जुड़ने में इच्छा जताई, 13 जून 2011 को मेघा कॉल करके नेहा को MLM बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बोलती हैं और उसे घर पर आने को कहती हैं। इसके बाद नेहा मेघा के घर पहुंचती हैं और कुछ समय बाद वापस चली जाती हैं। इसके बाद दोपहर तक मेघा के घर पर सन्नाटा पसरा रहा। ना तो घर पर कोई दिखाई दे रहा था और ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी। तभी एक महिला जो कि मेघा देशपांडे के फ्लैट के पास ही रहती थी, वो उनके घर के आगे से गुजर रही थी। उसने देखा कि मेघा देशपांडे का घर बंद था और आसपास खून के धब्बों से पैरों के निशान बने हुए थे। ये देखकर वो घबरा गई और वो तुरंत ही मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक भी तुरंत वहां पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने मेघा देशपांडे को आवाज़ लगाई। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद
ना तो घर के अंदर से कोई बाहर निकला और ना ही किसी ने जवाब दिया। इसके बाद मकान मालिक ने घर की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर झांकते ही उनकी जोर से चीख निकली, क्योंकि घर के अंदर का नज़ारा बहुत ही खौफनाक और भयावह था। उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लाशें पड़ी हुई हैं। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मेघा, उसकी बेटी अश्लीषा और मेघा की मां रोहिणी की थी। ये देखते ही मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई। धीरे धीरे जब लोगों को इस घटना की खबर मिली तो उनके घर के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इसी बीच पुलिस जब घर के अंदर गई तो उनका भी दिल पसीज गया, क्योंकि एक ही परिवार की 3 महिलाओं की हत्या की गई थी, जिसमें माँ, बेटी और नानी शामिल थीं। तभी इस केस में सबसे बड़ा क्लू पुलिस के हाथ लगा। दरअसल पुलिस को हत्या वाली जगह से 2 बुलेट सेल मिली। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि मेघा देशपांडे की हत्या उनके सर पर गोली लगने से हुई है। लेकिन मेघा के सर पर एक ही गोली लगी थी, दूसरी गोली किस पर चलाई गई थी, ये देखने के लिए पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि मेघा देशपांडे की हत्या शरीर पर चाकुओं को गोद कर हुई है। चाकुओं से 1 या 2 बार वार नहीं किया गया था, बल्कि कई बार चाकुओं को गोद कर बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर दूसरी गोली किस पर चली हुई थी। जब देशपांडे परिवार की हत्या की खबर लोगों तक पहुंची तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और वो जल्द से जल्द केस को सुलझाने और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। लोगों के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस पर केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बढ़ गया था। इसके बाद पुलिस भी हत्यारों को ढूंढने में लग गई, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब पुलिस ने हत्या वाली जगह पर खून के धब्बों की जांच करवाई तो पता चला इन तीनों महिलाओं के खून के धब्बों के साथ वहां पर किसी और शख्स का खून भी गिरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को इस बात का यकीन तो हो गया था कि ये खून के धब्बे जरूर खूनी के ही हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पास के ही अस्पताल में जांच शुरू कर दी कि हाल ही में किसी ने गोली लगने पर इलाज करवाया हो। एक तरफ पुलिस सबूत जुटाने में लगी थी, वहीं दूसरी ओर इस केस को लेकर हत्या और लूटपाट का केस दर्ज किया। पुलिस ने अब और सख्ती से हत्यारों की जांच करनी शुरू कर दी। पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवानी शुरू की तो ये पता चला कि एक नंबर से बार बार मेघा देशपांडे के पास कॉल आती थी और काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातचीत भी होती थी। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि नेहा शर्मा है। पुलिस को नेहा पर शक तो था, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। पुलिस के पास सबूत इकट्ठा करने और गुनहगार तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, नेहा के बारे में पता लगाना, क्योंकि यही एक छोटा सा सबूत मिला था जो देशपांडे परिवार के हत्यारों का पता लगा सकता था। अब पुलिस ने नेहा के बारे में पता करना शुरू किया और उसकी लोकेशन को ट्रैक करने लगी। जब पुलिस को ये पता लगा कि नेहा एक एटीएम के पास है तो पुलिस वहीं पर पहुंची जहां पर नेहा थी। इसके बाद जैसे ही नेहा एटीएम के अंदर गईं, तभी उन्होंने मौका पाकर उसे वहीं पकड़ लिया। पुलिस ने नेहा को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। इधर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जिसने हत्या वाले दिन झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी और वो शहर के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। जब इस शख्स के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि नेहा का प्रेमी राहुल था, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस का शक तब यकीन में बदला जब उन्हें
ये पता चला कि देश पांडे परिवार के घर जो खून मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि राहुल का था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की और फिर दोनों ने अपने गुनाह कबूल किए। दोनों से पूछताछ करने के बाद एक के बाद एक कई राज खुलते चले गए। नेहा ने बताया कि उसकी मुलाकात मेघा से मॉल में हुई थी। मेघा ने कई कीमती जेवरात पहने हुए थे। नेहा ने जब मेघा के शरीर पर इतने सारे कीमती जेवर देखे तो उसके होश उड़ गए, तो वो हैरान हो गई थी। तभी नेहा के दिमाग में मेघा देश पांडे के करीब जाने और उससे दोस्ती करने का ख्याल आया और वो मेघा से बातचीत करने के लिए जानबूझकर उससे जा टकराई। मेघा के हाथ में सामान था जो कि टकराने के बाद गिर गया। नेहा ने जल्दी से सॉरी आंटी कहा और फिर गिरे हुए सामान को उठाने लगी। इसी बीच उसे अच्छा मौका मिला मेघा से बात करने का। धीरे धीरे नेहा ने मेघा के साथ बात बढ़ाई ताकि वो उसकी दोस्त बन सके। इस दौरान वो मेघा से खूब बातें की और यहाँ तक कि मेघा को छोड़ने उसकी कार तक गई। अब नेहा को ये तो पता लग गया था कि मेघा किसी अमीर परिवार से हैं। मेघा को देखते ही उसके मन में ख्याल आया रातों रात अमीर बनने का और उसने मेघा को देखते ही लूटने की साजिश रची और उसे अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद नेहा ने इस प्लान में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी शामिल किया। उसने राहुल को बताया कि उसकी एक ऐसी महिला से बातचीत होती है जो एक अमीर घर से हैं। उसके घर पर केवल महिलाएं ही रहती हैं। मेरी उनके साथ काफ़ी अच्छी बातचीत भी है। ये सुनकर राहुल के दिमाग में भी यही ख्याल आया कि ये तो अच्छा मौका है कि घर में कोई आदमी नहीं है, सिर्फ महिलाएं ही हैं, तो क्यों ना लूटपाट की जाए ताकि उनकी आर्थिक तंगी सुधर सके और वो आराम से रह पाएं। इसके बाद राहुल इस साजिश की तैयारी करने लगा। उसे लग रहा था कि लूटपाट के लिए उनकी हत्या कर देगा ताकि कोई उनके खिलाफ बोल ना पाए। लेकिन उनके पास मेघा को मारने के लिए पिस्टल नहीं थी। इसके लिए राहुल ने सहारा लिया मनोज का, क्योंकि उसके पास एक पिस्टल थी। मनोज राहुल का दोस्त था। वो उम्र में नेहा और राहुल से काफ़ी बड़ा था। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन नेहा और राहुल को इस घटना का अंजाम देना था। मेघा के घर उसके अलावा उसकी माँ और बेटी ही थी। घटना वाले दिन नेहा ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए एक बहाना बनाया कि वो मेघा के घर में जा सके। काम के सिलसिले में नेहा मेघा के घर पहुंची। वो मेघा से लेकर कंपनी का फॉर्म भरने लगी, लेकिन उसे भरना कैसे है उसके लिए उसने मेघा से कहा पास के ही उसका एक दोस्त रहता है, उसे यहाँ बुलाकर इस फॉर्म को भरने के लिए उसकी मदद लेना चाहती है। इसके बाद नेहा ने फोन कर उन्हें बुलाया। प्लान के मुताबिक राहुल और मनोज भी मेघा के घर में घुस गए। घर में घुसते ही मनोज ने पिस्तौल दिखानी शुरू कर दी और उसने मेघा पर बिल्कुल पास से गोली मारी और उसी मौके पर उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर कमरे में अश्लेषा और उसकी नानी दौड़ी दौड़ी आ पहुंची। इसके बाद उसने अश्लेषा को डरा धमका कर एटीएम कार्ड लेकर उसका पिन पूछ लिया। इसके बाद मनोज ने अश्लेषा और उसकी नानी को मारने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में ये गोली राहुल के पैर में जा लगी। इसके बाद उन्होंने चाकू से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने वहां से निकलने से पहले 1.5 लाख रुपए, 5 लाख तक के कीमती गहने और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए। ये वही एटीएम कार्ड था जिससे नेहा पैसे निकलवाने जा रही थी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी कार्ड के जरिए पुलिस ने नेहा को हिरासत में लिया था। इसके बाद राहुल ने अपने पैर पर गोली लगने का एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई। ये सब आरोपियों ने पुलिस को अपने बयान में बताया था और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनका प्लान था कि सारी चीजें ये लोग लूट लेंगे और फिर हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ज़्यादा देर ना करते हुए पुलिस ने इस केस को सुलझाया और हत्यारों को पकड़ लिया।
ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंच गई। देशपांडे परिवार के हत्यारे पकड़े गए हैं, जिसके बाद लोगों ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। दिसंबर 2013 में एक निचली अदालत ने इन तीनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2014 में हाई कोर्ट ने भी इस केस को गंभीर बताते हुए नेहा वर्मा, राहुल और मनोज की फांसी को सजा को बरकरार रखा और साथ में कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी माना। नेहा वर्मा इन दिनों इंदौर सेंट्रल जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पैसा एक इंसान से वो सब करवा देता है जिसका अंजाम अंत में बहुत ही भयानक होता है। इसके साथ ही हमें इस केस से ये भी सीख मिलती है कि हमें पब्लिक प्लेस में कीमती जेवरात पहनकर नहीं निकलना चाहिए। किसी अनजान शख्स से एकदम से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही सीख लेने वाली होती हैं, जिससे हम खुद की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। आपको इस केस से क्या सीख मिली, हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।